फौजी, प्रणाम भाई। जीते रहो बेटा। सफर कैसा रहा? सफर अच्छा रहा बाबूजी। बाबूजी, आप यहाँ ऑफिस में? वो रणवीर जी से मिलने आया था। है नहीं वो ऑफिस में? रणवीर जी से मतलब? गुजर रहा था यहाँ से, सोचा 2 मिनट उनसे मिलता चलो। आइए बाबूजी, बैठते हैं, आइए ना। क्या बात है बाबूजी, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं आपका बेटा हूँ बाबूजी, आपका चेहरा देखकर समझ सकता हूँ कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। क्या बात है बाबूजी, अपने बेटे से नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अपनी उलझन तुमसे नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा? विनू बेटा, कल मैं राजवंश हाउस गया था अपनी किताब छपने की खुशी साधना और आलेख बाबू के साथ बांटने के लिए। तो वहां वसुंधरा जी बेटा सबके सामने रणवीर जी को बहुत बहुत बुरी तरह से डांट रही थी। यहां तक कि उन्होंने कहा कि वो रणवीर जी घर छोड़कर चले जाएं। क्या? हाँ बेटा, मैं तो दंग रह गया सुनकर। मैं उल्टे पांव वहां से वापस लौट आया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर रणवीर जी ने भी कह दिया कि 10 दिनों बाद वो घर छोड़कर चले जाएंगे। अभी यहाँ नवीन जी से पता चला कि रणवीर जी की वजह से यहाँ कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसके सुनने से इंद्रजीत जी बीमार पड़ गए हैं। बेटा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा और क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ बाबूजी, इस बारे में तो मुझे भी थोड़ी देर पहले मैनेजर साहब ने फ़ोन करके बताया था। लेकिन बाबूजी आप परेशान मत रहिए। क्या हम लोग रणवीर जी को जानते नहीं? लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर रणवीर जी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई ठोस वजह होगी। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। विन, चिंता कैसे ना करो बेटा। रणवीर जी के साथ हमारी रागिनी की जिंदगी जुड़ी है बेटा। और फिर दामाद जी तो बेटे की तरह ही होते हैं ना। अब रागिनी लौट आई है, उससे क्या कहूंगा, कैसे झेलेगी वो ये सब। आप रागिनी की चिंता मत कीजिए बाबूजी, रागिनी मेरे साथ नहीं आई है। नहीं लौटी है मतलब? मौसी जी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बाबूजी, मौसी जी बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली मौसी जी जिद कर रही थी कि नानी माँ और रागिनी उनके साथ 2-4 दिन और रह जाएं। तो आप रागिनी के लिए बेफिक्र हो जाइए। और बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप इतना सोचेंगे तो अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। आप घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। वीनू। जी बाबूजी। बेटा फिलहाल कौशल्या जी से ये बात मत कहना। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। जी बाबूजी।
भाभी, इसके आगे हमें पैदल जाना होगा, गाड़ी नहीं जा पाएगी। चले? आराम से भाभी, आराम से। भाई साहब, भाई साहब, आपको पता है श्री कृष्णकांत जी का घर कहाँ है? ऐसे हम किसी भी बंदे को नहीं जानते। चलिए आगे चलिए। चलिए आगे देखते हैं। वहां देखें, वहां देखें। क्या है रे? भाभी, ये वो मकान नंबर तो नहीं है? रणवीर जी, बस्ती यही बताई थी ना? जी हाँ। एक काम करते हैं, किसी और से पूछते हैं। हाँ। आपको पता है ये एड्रेस कहाँ है? कृष्णकांत जी, वहां पे देखते हैं। एक मिनट भाभी, आप यहीं रहिए, मैं आया। भाई साहब, आप जानते हैं कि कृष्णकांत जी कहाँ रहते हैं? ये उनका एड्रेस है। भाई साहब, हाँ जी। आपने कृष्णकांत जी का घर देखा है? ये एड्रेस पता है आपको? जिसको अपनी खबर नहीं, उसकी खबर लेने आ गए आप लोग। तो आगे जाकर के बगल मोड़ मुड़ जाना, पीला वाला घर है, जरा संभल के मैडम। क्यों? कृष्णकांत रहता तो वही है, लेकिन जरा बच के रहना। उसका दिमाग थोड़ा सटका हुआ है, ना ही वो किसी से बात करता है और ना ही किसी को अपनी शक्ल दिखाता है। आइए। मैं एक काम करता हूँ, मैं किरण को फोन करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि अंदर कोई है भी या नहीं।
जब दरवाजा खोले आया हूं तो दस्तक क्यों दे रहे हो? बैठ जाओ उधर। कहिए, अपने आलीशान महल से उठकर महान सर्वशक्तिमान राजवंश यहाँ कैसे पधारे? जी वो किरण ने आपको बताया ही होगा। जी हाँ, जानता हूं क्यों आए, सब समझता हूं क्यों आए हो। एक बात समझ में नहीं आती, बल्कि यकीन नहीं होता कि कोई राजवंश है जिसे सच्चाई की तलाश है। लेकिन तुम्हारी सच्चाई तो तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा रुतबा है, तुम्हें सच्चाई से क्या लेना देना। जी हाँ, मैं सच जानने आया हूँ। ओ, अच्छा, पर तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुमने सच सुनने की ताकत है, तो फिर सच को हजम करना तो बहुत दूर की बात है। क्या नाम है तुम्हारा? रणवीर राजवंश। राजवंश की पूछ मत लगाओ अपने पीछे, जानता हूं। सच की लड़ाई लड़ने एक नया सिपाही आया है, रणवीर। रणवीर राजवंश। रणवीर, ये कौन है? ये मेरी भाभी। वो आजकल बड़े लोगों में सच का वायरस फैल गया है क्या? सारा राजवंश खानदान सच की तलाश में निकल पड़ा है। ये कलयुग में सतयुग की मिलावट कहां से आ गई? बहुत गलत रास्ते पर चल पड़े हैं भाई। सच्चाई की बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, पता है तुम्हें? मैंने सच्चाई की बहुत कीमत चुकाई है, सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते। जी, हमें पता चला कि हमारे दादाजी की मौत की खबर आपने लिखी थी। उसमें लिखा हुआ था कि दादाजी की मौत सस्पिशियस थी, नेचुरल नहीं थी। हाँ, लिखी थी। तो कृष्णकांत जी, अगर वो सच था तो दूसरे दिन उस खबर को गलत बोल के अखबार वालों ने माफी क्यों मांगी थी? मैंने खबर क्यों लिखी, अखबार ने माफीनामा क्यों छापा, ले लो पढ़ो।
ये तो ऑटोप्सी रिपोर्ट है। ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है। पोस्टमार्टम की असली रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि हर्षवर्धन राजवंश की मौत संदेहजनक हुई थी, इसलिए मैंने वो खबर छापी। और दूसरे दिन जब ये खबर छपी तो इसके साथ ऑटोप्सी रिपोर्ट भी छापी गई पब्लिक की जानकारी के लिए। पर वो रिपोर्ट इस रिपोर्ट से अलग थी, जबकि खुद उसी डॉक्टर ने मुझे ये रिपोर्ट दी। और आखिरी वक्त में उस डॉक्टर ने रिपोर्ट बदल दी। जब मैंने उससे कहा कि भाई असली रिपोर्ट मेरे पास है, तो साफ मुकर गया। उसने इनकार कर दिया कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, कोई रिपोर्ट साइन नहीं की है। झूठ झूठ बोला वो। पैसे की खातिर झूठ बोलकर उसने मेरी सच्चाई को मार दिया। मेरे अस्तित्व को ही तोड़ डाला उसने। ये तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि अखबार ने माफी क्यों मांगी। मेरी खबर सच्ची थी, लेकिन पैसों की खनखन में सच्चाई की आवाज किसे सुनाई देती है? राक्षस है, राक्षस निकल जाता है सबके ईमान को। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सच को दबाने के लिए किसी ने उस डॉक्टर को रिश्वत दी, लेकिन आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नकली नहीं है? निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट। देखिए, वी आर सॉरी अगर हमने आपको तकलीफ पहुंचाई है तो। एक राजवंश से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। निकल जाओ मेरे घर से। सच्चाई का पता लगाने आए। तुम्हें एक सच्चे इंसान की कद्र नहीं है। तुम सच्चाई क्या जानो। निकल जाओ मेरे घर से। तुम यहाँ सच्चाई की तलाश में नहीं आए हो, तुम मेरी सच्चाई का मजाक उड़ाने आए हो। राजवंश की पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी को झूठ और फरेब विरासत में दिया है क्या? छल कपट तो तुम्हारे खून में है। अरे वो कोई राजवंश है जो हर्षवर्धन की मौत से जुड़ा हुआ है। यकीन करना हो करो, नहीं करना हो तो दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चले जाओ यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता रणवीर जी। उस आदमी ने जो कुछ भी कहा, मैं उसकी बात का विश्वास नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हमारे परिवार से कोई दादाजी की मौत का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? नहीं नहीं रणवीर जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो आदमी जरूर झूठ बोल रहा है। मुझे हमारे परिवार पे पूरा विश्वास है। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रणवीर जी बोलिए ना। जो भी मैं कुछ कह रही हूँ आप भी वही सोचते हैं? बोलिए ना रणवीर जी, जो मैं कह रही हूँ वो सच है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।